नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल आदि अनादि अनंत ज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी प्रसन्न होंगे। आज हम जानेंगे कि कान्हा लड्डू गोपाल की छठी कब है। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया गया। लोगों ने श्रद्धा और भक्ति से कान्हा का जन्मोत्सव मनाया। अब कान्हा की छठी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु उपरांत तक 16 संस्कार माने जाते हैं। इन संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक होता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। यह संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए होता है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के 6 दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे की छठी मनाते हैं, कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कढ़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं और खाते हैं। इस साल कृष्ण की छठी 13 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि कृष्ण जी की छठी की विधि क्या है। जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख की तरफ से स्नान करवाएं। ध्यान रहे, पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित है। फिर शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। काजल का टीका लगाया जाता है। फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री भोग लगाया जाता है। कृष्ण के नामों में से कोई एक नाम से नामकरण किया जाता है। इसके बाद कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा की छठी के पीछे की क्या मान्यता है, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने उन्हें काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया गया था। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे थे और उन्हें मारने के लिए कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। आइए अब जानते हैं कि लड्डू गोपाल की छठी के दिन क्या करें। इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ न बोलें और न कोई अपराध करें। ईर्ष्या द्वेष से खुद को दूर रखें। दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंब जनों को प्रसाद वितरण करें। मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें और दुष्ट जनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें। घर में किसी को भी खाली हाथ न जाने दें। छठी के दिन के नियम और इस दिन क्या बनाएं, आइए जानते हैं। इस दिन सुबह स्नान के बाद बाल गोपाल को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान करवाया जाता है। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरें और बाल गोपाल का फिर से अभिषेक करें। कान्हा को उनकी साथी पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। अपने लड्डू गोपाल को पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर कान्हा का अभिषेक करें और उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर पीले रंग के नए कपड़े पहनाएं। आज जब कान्हा का श्रृंगार करें तो उसमें उनकी प्रिय बांसुरी और मोर पंख चढ़ाना बिल्कुल न भूलें। छठी के दिन कढ़ी चावल बनने का नियम है। कहते हैं कि भोग का विशेष महत्व है। वैसे तो भगवान कृष्ण को माखन सबसे प्रिय है और उन्हें माखन भी चढ़ाया जाता है, लेकिन छठी के दिन कढ़ी और चावल का महत्व है। इस दिन लड्डू गोपाल को कढ़ी और चावल का भोग लगाना चाहिए। अगर आप कृष्ण छठी मनाने जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाना ना भूलें। छठे दिन बच्चे को उसका नाम दिया जाता है। ऐसे में जो लोग लड्डू गोपाल का छठी मना रहे हैं वे अपनी पसंद की कोई भी शुभ नाम रख सकते हैं। श्री कृष्ण जी की छठी की कथा धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन।
कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दें। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह इस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के हाथ में एक लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों को भी